Hello everyone, welcome to Your PD Education and Engineers Career Point. My name is गुरविंदर. So आज का जो मेरा वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सब डिवीजन इंजीनियर का जो कल शॉर्टलिस्टिंग आया है पंचायती राज डिपार्टमेंट को लेके, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन जिन का भी इसका शॉर्टलिस्टिंग हुआ फाइनल राउंड के लिए. अब मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मेरे को आप लोगों को गाइड करना है कि इंटरव्यूज का बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है. तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो ओनली कंपोनेंट विच विल बी लेफ्ट इज द मॉक सेशंस ओनली. इसके अलावा आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स, जितने भी क्लैरिटी, जितने भी कंफ्यूजन चल रहा होगा, मेरी इस वीडियो से देखने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. राइट. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं कभी कभी एंड तक पहुंचते पहुंचते इसको मिस कर जाता हूं. दो चीजें मैं पहले अनाउंसमेंट कर रहा हूं अपना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे लास्ट टाइम जब हमने हरियाणा के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन का मॉड्यूल स्टार्ट किया था एचपीएससी का लेक्चरर के लिए, तो उसमें रफली 20+ हमारा सिलेक्शन हुआ था. तो उनके सभी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए. आपको उनको सुनना है, एक एक वीडियो को सुनना है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो सब कुछ बता रही हैं कि उनका इंटरव्यू किस तरीके से चला था और वो क्या चीज एक्चुअल में चेक करते हैं इंटरव्यू के अंदर. पहला पॉइंट, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. दूसरा कंपोनेंट कि जिसमें आपको हरियाणा से रिलेटेड, पंचायती राज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए, स्पेशली टू द अदर स्टेट कैंडिडेट्स या हरियाणा के भी कैंडिडेट क्यों ना हो, तो उसका डॉक्यूमेंट भी हमने हमारी योर पीडीएफ वेबसाइट के ऊपर या मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने उसको शेयर कर दिया है. नाउ कम टू द पॉइंट कि जिसमें मेरे को आपको पहले डिस्कस करना है कि जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसी भी इंटरव्यू के होते क्या है. देखो, पहली चीज एक दिमाग में ये बैठानी है कि भाई इस पूरी ओवरऑल इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट क्या है, वो चेक क्या करना चाहते हैं. वो चेक करना चाहते हैं तुम्हारा पर्सनैलिटी, नॉलेज वो तुम्हारा चेक कर चुके हैं, क्योंकि ये एक सब डिवीजन इंजीनियर का पोस्ट है, ये एक मैनेजमेंट वाला पोस्ट है. आपके अंडर जेईज होंगे, जेई के अंडर भी आगे काम करने वाले वर्कर्स होंगे, तो आपको चीजों को मैनेज करना है. राइट. आपको साइट पे जाके विजिट करने हैं, लेकिन आपको साइट पे खड़ना नहीं है काम करने के लिए, वो जेई का काम होता है. राइट. तो मैनेजरल स्किल वो आपका चेक करेगा, पर्सनैलिटी वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो चेक करेगा. राइट. उसमें क्या क्या इंटरव्यू के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. सबसे पहला, कोई भी इंटरव्यू जो होता है वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से. तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है. बहुत अच्छा प्रिपेयर करने से मतलब मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा, इंटरेस्टिंग प्रिपेयर करना है. आपको अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 चीजें कुछ इंटरेस्टिंग बोलनी है. दैट इंटरेस्टिंग थिंग कुड बी योर जॉब एक्सपीरियंस, दैट इंटरेस्टिंग चीज कुछ भी आपका जो आपका बीटेक के अंदर प्रोजेक्ट रहा हो, वो इंटरेस्टिंग चीज जो आप करंटली आप क्या कर रहे हैं वो हो सकता है. मतलब कुछ ऐसे 2-3 कंपोनेंट है जिसकी तरफ उसका दिमाग जो है इंटरव्यू का सोचेगा कि अच्छा ये चीज आपने बोली है, तो उसको वो एक क्यूरियोसिटी होगा कि उसके बारे में उससे पूछना है. क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली एक आर्ट होता है. इंटरव्यू को आपको अपनी डायरेक्शन में कैसे पुल करना है, दिस इज बेसिकली एन आर्ट. तो वो आर्ट क्या है कि कुछ आप बोलोगे जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी होगा उसी में से निकलने के लिए. तो सबसे पहली चीज जो इंट्रोडक्शन होता है, जो किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, तो उसमें आपको 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बोलनी है और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से पूछना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सेकंड पार्ट इज द एचआर पार्ट. एचआर पार्ट को हम लोग ये बोलते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन इस कंपोनेंट के बेस पे डिसाइड होता है. ये योरपीडिया बोल रहा है और ये प्रूव कर चुका है योरपीडिया. एचआर पार्ट कैसे होता है भाई साहब, जब से आपने बीटेक कंप्लीट किया तब से लेके आप अभी तक क्या कर रहे हो, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पिछला जॉब क्यों क्विट करना चाहते हो, वाई पंचायती राज डिपार्टमेंट, आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हो. गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने का रीजन ये नहीं है कि सर इसमें जॉब सिक्योरिटी होता है, इसमें मान लो सपोज मैं अपनी स्टेट में ही काम करूंगा. मतलब कोई भी ऐसी चीज हमने नहीं बोली है कि जो हमें कंफर्ट से रिलेटेड है, कि मतलब इस कंफर्ट से रिलेटेड है कि जिसमें उसको लगे कि यार ये काम नहीं कर पाएगा बंदा, ये तो कंफर्ट ही देखेगा हमेशा. तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है. तो एचआर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने एमटेक किया, मान लो कुछ बच्चे इसमें हैं जिनका एमटेक किया है, भाई एमटेक करने का क्या रीजन था, आप डायरेक्टली जॉब के लिए क्यों प्रिपरेशन नहीं किया, या एमटेक किया तो पीएचडी का आपका क्या प्लान है. बहुत सारी चीजें होती है, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी होती है. ऐसा नहीं होता कि ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है कि जो जेनरिक होते हैं. यस, कुछ जेनरिक क्वेश्चन बनते हैं. राइट. जैसे गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना है, वाई पंचायती राज डिपार्टमेंट. लेकिन बहुत सारे एचआर रिलेटेड जो पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. वो जब मेंटर के पास आपका रिज्यूमे आता है तो वहां पे आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो. तीसरा कंपोनेंट होता है टेक्निकल.
ऑल्दो कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चंस के थ्रू हो, चाहे नॉलेज के थ्रू हो, चाहे वो आपका जो पार्ट है आपका एचआर के थ्रू हो। तो नॉलेज एक कंपोनेंट है, टेक्निकल एक पार्ट, एक ऐसा पार्ट है कि मान लो सपोज आपका बीटेक के बाद आपने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो आपके से सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा। तो आपको अपने 4-5 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जिसके इंटरव्यू मैराथन वीडियोस ऑलरेडी योरपीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़े हैं, विजेंद्र सर के, विक्रम सर के ऑलरेडी, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। जॉब एक्सपीरियंस, जो लोग वर्किंग हैं, बीटेक के बाद वर्किंग है, क्विट करके दूसरी जॉब में जाना, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई जॉब छोड़ना क्यों है और ये क्यों ज्वाइन करना। स्पेशली जो जॉब कैंडिडेट, अब अभी सुबह कुछ जूनियर इंजीनियर हैं मेरे पास जो जो ज्वाइन किए हैं सुबह इस हमारे मॉड्यूल को, कि जिसमें वो जो जेई हैं। अब एक कोई बंदा जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ही, उसको सब डिवीजन इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू है। अब बड़ी सिंपल सी चीज है, सामने जो बैठे हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन हैं, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। उनके दिमाग में भी होगा कि एक जेई का पोस्ट खाली होगा अगर हम इसको रखेंगे एसडीई के लिए। वो ये चेक करने का कोशिश करेंगे कि जो इसका नॉलेज है, जो इसका पर्सनैलिटी है, जो इसका टेम्परामेंट है, क्या वो एक सब डिवीजन इंजीनियर के लायक है या नहीं है। बाय द टाइम उसका प्रमोशन होना है, दैट इज ओके। लेकिन अगर हम इसका एक जॉब छुड़वाते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट का एक फिर से एक सीट खाली होगा और दूसरा ज्वाइन करेगा, लेकिन वहां पे इनको ये बैलेंस देखना है कि क्या इसका पर्सनैलिटी उस लायक है कि नहीं है कि मैं इसको एक जॉब छुड़वाएं गवर्नमेंट का और एक सीट खाली करवाएं और एक फिल करवाएं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी के लिए। तो जॉब एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो कंपोनेंट है सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, ये सारा आपका इंटरव्यू इन्हीं सारी चीजों के अराउंड ही घूमेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। उसके बाद आपकी हरियाणा, आपकी एज ए स्टेट, आपकी सिटी से रिलेटेड वो लोग पूछते हैं, वो जानने का कोशिश करते हैं कि आप हरियाणा के बारे में कितना का जानते हो। स्पेशली अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनसे वो पूछेंगे कि हरियाणा के बारे में कितना जानते हैं, वो ये जानने का आपसे कोशिश करेंगे। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू के लिए भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये आइडिया लगाना कि पिछली बार इंटरव्यू में पूछा क्या गया। अब दिमाग में ये आएगा सर वो तो लेक्चरर का इंटरव्यू था, ये तो एक सब डिवीजन इंजीनियर का इंटरव्यू, तो कैसे आप लोग बोलते हैं कि ये सिमिलर उनके एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स वहां पे होंगे, चेयरमैन भी हो सकता है वहां पे, किसी भी इंटरव्यू में होगा किसी में नहीं होगा। वो कोई भी टाइप का इंटरव्यू, चाहे वो एक टीचिंग के लिए हो रहा है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हो रहा है, या किसी और हायर पोस्ट के लिए होता है, तो उनके चेयरमैन के मेंबर, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन वहां पे बैठते हैं। तो क्वेश्चन जो क्योंकि वो टेक्निकल डोमेन से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मेजर पार्ट आपका पर्सनैलिटी वाला पार्ट चेक करना होता है, तो जो इसमें उन्होंने एचपीएससी के मेंबर्स ने, चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन्होंने उन्हें अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वो शेयर किए हुए हैं, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वहां पे शेयर कर दिए हैं, राइट। वो वहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है इन इंटरव्यूज का, वो होता है पर्सनैलिटी। आपको अपना पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उस 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, जितनी देर आपको वहां पे आपका इंटरव्यू चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पर्सनैलिटी को कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव होती हैं हमारी पर्सनैलिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत बच्चों का नेगेटिव होता है कि एक नेगेटिव होता है कि जैसे क्वेश्चन अभी पूरा भी नहीं हुआ तभी उसका आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है। मतलब ये अगेन पार्ट वही है कि वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, राइट। क्वेश्चन को सुनना है आराम से, अगर आप टाइम लेना चाहते हो, आपको उसका क्वेश्चन सुनिए, सर कैन आई टेक 1 मिनट फॉर टू, इसके बारे में, आंसर के बारे में सोचने के लिए, वो आपको टाइम देगा। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। एकदम से आंसर नहीं करना है, एकदम से थोड़ा सा डिप्लोमेट भी होना पड़ता है वहां पे, कि अगर कोई आपको वो बोल रहा है कि दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा है, मान लो आपको बोल दिया कि भी अब आप बताइए कि आप इस गवर्नमेंट के बारे में क्या आप अपना ओपिनियन देना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वहां पे है, फॉर एग्जांपल बीजेपी क्या या अलायंस है, ओनली बीजेपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी अलायंस ने क्या अच्छा काम किया। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जहां पे वो आपका पर्सनैलिटी चेक करेगा। तो ओवरऑल जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस है, उसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं चीजें। दूसरा पार्ट नॉलेज, जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी वो आपका नॉलेज वो आपका चेक कर चुके हैं रिटर्न के अंदर, ज्यादा उनका ऑब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने का नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, सब्जेक्टिव किया, ऑब्जेक्टिव किया, तो नॉलेज आपका ठीक होगा। तो नॉलेज वाले पार्ट पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा, यू कैन हम्बली से सॉरी सर आई डोंट नो। अगर आप उसमें गेस करना चाहते हो, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, कैन आई गेस फॉर द आंसर। तो ये अगेन वही पार्ट पर्सनैलिटी पे आ जाती है, चाहे वो तुम्हारा नॉलेज चेक भी कर रहा है, राइट। तीसरा पार्ट ओवरऑल आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आपने गिरने नहीं देना है।
क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लैक कर गया आप आधी से ज्यादा आंसर गलत दे दोगे। दूसरा चीज मैं और बताना चाहता हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन या रिजेक्शन इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। अगेन ओवरऑल उसने देखना है भाई तुम्हारा पर्सनैलिटी इस जॉब के लायक है या नहीं है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत मायने रखता है और कॉन्फिडेंस आता है ज्यादा से ज्यादा आप इज समथिंग कि भाई मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं एक बिना प्रैक्टिस के एक पर्सन वहां पे जा रहा है ग्राउंड के अंदर, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जा रहा है। जो प्रैक्टिस करके जा रहा है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होगा कि मैं नेट के अंदर मैंने फास्ट बॉलर भी खेली है, स्पिन का भी प्रैक्टिस किया है, तो वो सारा उसको कॉन्फिडेंस में ही आता है। यही चीज मॉक के साथ भी होता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस वहां से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन जो मैं भी बात कर रहा था प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये कुछ ऐसी चीज है कि सर बच्चे मेरे को कॉल कर रहे हैं, सर कुछ मटेरियल है इससे रिलेटेड, सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सर आरसीसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, सर एचआर के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। भाई मैं बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि अगर स्विमिंग तुम पढ़ के सीख सकते हो या देख के सीख सकते हो तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन स्विमिंग के लिए तो तुम्हें यार पानी में जाना पड़ेगा और तुम्हें वहां पे जाके अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो ये सारी की सारी जो इंटरव्यूज का वाला जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ये तुम्हारा प्रैक्टिस से रिलेटेड है। प्रैक्टिस करना है लेकिन एक एक्सपर्ट के सामने जो एक अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे और जो एक्सपेक्टेड है इस इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद जो आप उसको आंसर कर रहे हैं उसको करेक्ट करना, उसको फीडबैक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दी है, तो वहां से आप अपना इंटरव्यू डॉक्यूमेंट अपना करके लेके वहां से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने कल भी बताया था योरपीडिया, यू नो एवरीवन, कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके। ऑफलाइन के लिए हमारे पास प्रोविजन है, चंडीगढ़ में आके आप अपने ऑफलाइन लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा सेशंस आप ऑनलाइन लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सेशंस ऑनलाइन लगाएंगे, इट्स नॉट अबाउट कि ऑनलाइन लगाएंगे, जितने सेशंस आप इंटरव्यू के लगाएंगे उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोगों ने इसमें सेशंस इंटरव्यूज का कोई लिमिट नहीं रखा है, यू गो फॉर द अनलिमिटेड सेशंस ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि अगर 2 4 5 इंटरव्यू ज्यादा लगाने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तो हमें कोई इसमें ट्रबल वाली बात नहीं है। मल्टीपल मेंटर्स, मल्टीपल टीम मेंबर्स आर देयर, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, रात को लगाओ, 9 बजे 10 बजे लगाओ, अर्ली मॉर्निंग लगाओ, दिन में लगाओ, सैटरडे संडे को ज्यादा लगाओ, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा तुम सेशंस लगाओगे उसी से होगा। और जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं दैट इज मोर देन वैल्यू फॉर मनी, ये तुम्हें 2-3 इंटरव्यू लगा के पता चल जाएगा, या जिन लोगों के मैंने वहां पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं आप उनको अगर एक बार सुन लोगे या योरपीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप विजिट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इंटरव्यू को लेके, जो आप अपने इंटरव्यू से रिलेटेड आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेरे को कॉल कर लीजिए डायरेक्टली, या आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, या स्टिल आप लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन करना तो लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वहां से डायरेक्टली जाके आप वहां से अपना ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टिल कोई क्वेरी आप लोग मेरे से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।